हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप लोगों ने इनडायरेक्टली पहले भी पढ़ा हुआ है 7th 8th क्लास में। जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपने पढ़ी होंगे a+b होल स्क्वायर, वो सारी की सारी वो काइंड ऑफ इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो आज हम लोग इनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये अगर आएगा नहीं तो हमसे क्वेश्चंस वगैरह, बेसिकली इक्वेशंस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह भी आएंगी जो आगे चल के आप लोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल है ना, डेफिनेशन है यहाँ पे। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल का मतलब होता है, देखिए सिंपल सी बात है। पहले तो आप ये समझने की कोशिश करो कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, है ना, नॉट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो अदर देन कांस्टेंट। सिंपल सी बात है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो। वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करे, है ना। तो नॉट हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज बेसिकली अदर देन कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 5, 3, 7, 8, 9, -2, -4 ये सारे कांस्टेंट है बिकॉज इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू है राइट। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं? हम लोग इनको अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, लेटर से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हो आप इनको? एक्स से, वाई से, जेड से, ए, बी, पी, क्यू एक्सेट्रा, इनसे डिनोट करते हैं। पर प्राइमरीली जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्स से और वाई से डिनोट करते हैं वेरिएबल। जितना आप लोग पढ़ोगे उसके अंदर स्कोप में तो एक्स और वाई ही जनरली यूज होगा। ठीक है, तो वेरिएबल हमको समझ में आ गया क्या होता है। सेकंड बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। सही बात है कि नहीं? फिक्स्ड वैल्यू। अब फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, 3, -5, -1, 0, 4 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? √3, √5, ये सब भी जो भी ले लो आप, कोई भी, बस एक्चुअली क्या होना चाहिए? उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। √3, √5, √5 माइनस √3 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इनको जनरली ये भी जो है ना, इनको भी डिनोट करा जाता है, जनरली डिनोटेड बाय ए, बी, सी, या फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एक्सेट्रा। ठीक है, और स्पेसिफिकली यहाँ पे अब कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चों को कई बार कि सर वेरिएबल कैसे पता लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी ए लिख दिया मैंने और यहाँ पे भी ए लिख दिया मैंने, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल और कौन सा कांस्टेंट है? तो आंसर है एक्सप्लिसिटली, यानी कि आपको खुद बताया जाएगा। जब लिखा होगा ना क्वेश्चन में तो वहाँ पे बताएगा, एक्सप्लिसिटली गिवन होगा कि कौन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लिसिटली गिवन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपको जो कॉन्स्टेंट्स होंगे वो एक्सप्लिसिटली क्या होंगे? सारे के सारे गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया मैंने, लिख दिया px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे ऐसे साइड में लिख देगा वेयर ए, बी, सी आर कांस्टेंट। देखो इसने खुद बता दिया ना आपको कि क्या कांस्टेंट है, तो इसलिए जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। तो कॉमन सेंस ही बात है। यहाँ पे इसने बताया नहीं कि एक्स वेरिएबल है, पर बाय डिफॉल्ट ये आपको पता चल जाएगा। कैसे? दो तरीके से। एक तो ये यहाँ पे इसने बता दिया कि ए, बी, सी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो नहीं है वो क्या होंगे? सारे के सारे वेरिएबल होंगे। दूसरा यहाँ से दिख रहा है आपको पी एक्स का मतलब ही होता है, इसको रीड ऐसे करते हैं हम लोग, इसको रीड करते हैं ऐसे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ठीक है, ये पॉलिनोमियल ऑफ क्या है? एक्स है। तो अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आप समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर्म, पहली फॉर्म दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से दिखेगा, a0 a0 जिसको बोलते हैं हम, सब्सक्रिप्ट में लिख रहे हैं यहाँ पे, नीचे ऐसे लिख रहा हूँ मैं, देखो a नीचे छोटा सा लिख दिया a0, फिर a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस a4x⁴ डॉट 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 प्लस an(x⁴n), ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, वेयर a0, a1, a2 एक्सेट्रा क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं ये सारे के सारे।
ठीक है, ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म का दे रखा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल में इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देने वाली है आपको, वो ये है कि जो पावर्स होंगी ना एक्स की, पावर्स ऑफ एक्स मस्ट बी होल नंबर्स। ये पहली बात आपको याद रखने, क्या बोला मैंने, पावर्स ऑफ एक्स मस्ट बी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर एग्जांपल अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कैसे। मान लीजिए हमने लिख दिया 2x की पावर हाफ प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं इसी तरीके से, 2x की पावर -5 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 1 प्लस मान लो 4, ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ से तक, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे नोटिस करोगे आप तो जो पावर दी हुई है, यहाँ देखो हाफ लिखा है, यहाँ -5 लिखा है, यहाँ -2 लिखा है ना, तो इसलिए ये सारे के सारे क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। इसी के अलावा जैसे आपने लिख दिया 2/x प्लस 3/x² प्लस 4/x की पावर क्यूब प्लस 5 में भी, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या कर दिया इन्होंने, अपॉन में लिख दिया। इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो ऐसे, x की पावर -1, x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, ठीक है। x की पावर -2 का मतलब होता है 1/x², यानी कि आप चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे। तो बेसिकली इन्होंने जो अपॉन में लिखा है हम लोग इसको सुधार के ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। और आप नोटिस करोगे पावर क्या हो रही है, यहाँ पे भी नेगेटिव हो रही है ना सारी की सारी, ये नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दैट इज़ वाई ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि देखो सारे वेरिएबल केवल x ही है यहाँ पे, तो ये है पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। छोटी सी बात थी जो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो हम लोग सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, करेक्ट। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल के। एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है। फिर 2 वेरिएबल भी देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं किसके, 1 वेरिएबल वाले के। ओके, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल दे रखा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, चलो चेक करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया 2x + 3, दूसरा मैंने ले लिया 3x + 4 में भी, अगला ले लिया मैंने 2x - 5। इसके अलावा क्या कर दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल लिख दिया केवल 2x अकेला, या फिर मैंने लिख दिया 3x - 7, कुछ भी इस तरह से जो भी आप लिख रहे हो सारे के सारे क्या हैं, ये पॉलिनोमियल ऑफ बेसिकली क्या है, 1 वेरिएबल है। ये वाली बात याद रखनी है हमको यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा मुझे ये बताओ आप सोच के जरा कि क्या ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है, क्या ये पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल है, ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे पहला वाला तो x है, लेकिन दूसरा वाला क्या है, x की पावर -1। और मैंने बताया ना पावर में हमेशा होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं बच्चों, होल नंबर आपको याद होगा, होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो होल नंबर्स ये होते हैं, तो अगर पावर में ये दिखाई देंगे तब तो उनको बोलेंगे पॉलिनोमियल, अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे, उनको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो फिर क्या बोलेंगे, इनको आप जनरली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल दोगे, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट होता है पॉलिनोमियल, तो ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये बात आपको छोटी सी यहाँ पे याद रखनी है, करेक्ट, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस करा, ये सारे के सारे थे पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 वेरिएबल। इसके अलावा मैं और दिखाता हूँ आपको पॉलिनोमियल्स और 1 वेरिएबल के। 7x² + 2 में भी, ठीक है, x की पावर 3 - 2x + 5 में भी, ये सारे के सारे क्या पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्यों, आप नोटिस करोगे केवल एक ही वेरिएबल है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, x, ठीक है। जैसे ही आपको 2 वेरिएबल दिख जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल कहलाएगा ही नहीं। यहाँ पे मेन कंसर्न हमारा है 1 वेरिएबल वाला, ठीक है। ये देखो 2x की पावर 4, 2x³ + 3x की पावर 8 + 5x की पावर 7 + 9x - 2 ले लिया। ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही वेरिएबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई चिंता वाली बात नहीं, ठीक है, करेक्ट। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा पॉलिनोमियल को समझने की कोशिश करते हैं, पॉलिनोमियल को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग
पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जिसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलते हैं हम लोग, है ना। तो उसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये पॉलिनोमियल ले रखा है 2x + 3, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला 2 है और ये वाला 3 है, इनको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये जो चीज़ है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। इतनी छोटी सी बात देखो आपको पता चल जाएगी। और ये सारे के सारे इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, जैसे ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, इनको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? टर्म्स। ये हैं टर्म्स या फिर पॉलिनोमियल टर्म बोल दो आप, एक ही बात है, ठीक है। पॉलिनोमियल टर्म या टर्म्स, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी थी इसके अंदर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल कितने तरह के हो सकते हैं? पॉलिनोमियल्स कितने तरह के हो सकते हैं? तो पहला हो जाएगा, अगर एक टर्म है तो हम लोग बोलेंगे उसको मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, 3 तो ट्राइनोमियल, ठीक है। इससे आगे बढ़ते चला जाएंगे, इन सभी को, पूरी फैमिली को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और इस तरह से आगे तक हम बढ़ते चले जाएंगे तो काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज़ के हमारे पास पॉलिनोमियल बनते चला जाएंगे। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? एक ही टर्म होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म होना चाहिए, 1 टर्म। बाई का मतलब क्या हो जाएगा? 2 टर्म्स होंगे। ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा? 3 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आपको बताना है कि कौन सा वाला पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं 2x - 3, 3x + 4, 2x + 3x, 5 - 3x। इसके अलावा हम लोगों ने ले लिया मे बी x² + 3, x की पावर 9 - 8, ये ले लिया हमने यहाँ पे, और x की पावर 3 + x की पावर 2 + x - 3, मान लो ये लिख दिया हमने। अब हमें पता लगाना है कि कौन सा वाला कौन सा है, ठीक है। बाइनोमियल कौन है, मोनोमियल कौन है, और ट्राइनोमियल कौन है। तो देखो यहाँ पे 2 टर्म्स दिख रहे हैं आपको, तो आपका जवाब हो जाएगा ये बाइनोमियल है। यहाँ पर भी सेम आंसर क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। ये बाइनोमियल नहीं है, देखो 2x + 3x को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 5x बन जाएगा। एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए वो क्या कहलाएगा? मोनोमियल कहलाएगा। ये क्या है? बाइनोमियल है। ये क्या है हमारे पास? इसको हम लोग पॉलिनोमियल ही बोल देंगे जनरली, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये भी बाइनोमियल हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा? बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है हमेशा। आगे चल के 11th क्लास में जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम भी आएगा। बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है जो आप लोगों को वहाँ पे भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया कि हमको टाइप, अगर हम लोग बोले टर्म्स के हिसाब से तो क्या होता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो हम लोग ने देख लिया। इसके अलावा एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ x, ठीक है, या जो भी वेरिएबल दिया होगा उसकी बात हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिख दिया 2x³ + 3x² + 5x - 8। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है x की? तो आप बोलोगे 3 है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से एक और ले लिया x² + 5x - 8, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? तो आप बोलोगे 2। मैक्सिमम पावर ऑफ x कितनी है यहाँ पे? 2। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा क्यों? इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो क्वाड्रा टर्म है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, क्वाड्रा, ये है ना, इसका मतलब लैटिन में होता है 2 या स्क्वायर्ड, ठीक है। तो इसलिए ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्ड। स्क्वायर्ड का मतलब होगा 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 है यहाँ पे, ठीक है। अगला, अगर हम लोगों ने इस तरह से लिख रखा है x की पावर 4 - x³ + x² + 5, तो इसमें आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर x की यहाँ पे है 4, तो इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि ये इसकी पावर यानी कि जो डिग्री है वो कितनी है? 4 है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। ये याद रखना है आपको कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ x अवेलेबल इन एन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों ने देख लिया और ये भी देख लिया। एक और देखते हैं, चलो सपोज करो हम लोग लिख दिया 2x
+7, तो यहाँ पे मैक्स पावर कितनी है x की? मैक्स पावर यहाँ पे x की कितनी है? 1 है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चैप्टर है 4th चैप्टर, वो भी पढ़ोगे ना, लीनियर इक्वेशंस, तो वहाँ पे काम आएगा। यानी कि यहाँ पे पावर, ये डिग्री कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और हो जाता है, मान लो आपने कुछ लिखा ही नहीं, ऐसे लिख दिया 3, है ना, तो इस केस में आप मैक्सिमम पावर कितनी है x की? तो आपका जवाब हो जाएगा 0। कैसे पता? देखो x की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता था इसको, x की पावर 0 1। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको यहाँ तक याद रखनी है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, इस डिग्री का रोल क्या है, वो भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। डिग्री का बहुत बड़ा रोल है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी काम आने वाला है, जहाँ पे हमको जीरोस वगैरह कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक के लिए पहले तो बेसिक बातें आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, टर्म्स का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। और मैंने आपको एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिखा दिया वन वेरिएबल का, ठीक है, a0 + a1x + a2x² + a3x³ एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें जैसे जैसे आप वैल्यूज डालते चले जाओगे ऑटोमेटिकली वो पॉलिनोमियल क्या बनता चला जाएगा। सबसे पहले देखो, अकेला अगर a0 रहेगा तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर यहाँ तक आ जाएगा तो लीनियर हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 3 टर्म्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। 4 आ जाएंगे तो क्या बोलोगे आप उसे? क्यूबिक बोलोगे, है ना। अगर ये 4 यहाँ तक 3 आ जाएंगे तो आप ये क्यूबिक बोलोगे, यानी कि ये a0 से लेके 4 टर्म्स होंगे, लेकिन होगा क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 4 तक चला जाएगा पावर, यानी कि a4 x⁴ तक चला जाएगा, तो आप उसे क्या बोलोगे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे। इसी तरीके से सारे के सारे हम लोग करने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा है क्या? पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ऐसी 2 वेरिएबल्स के भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, ठीक है। पर हम लोगों को वो नहीं पढ़ना है इस साल, इस क्लास के अंदर भी नहीं पढ़ना, ना ही हम लोग उसे 10th में भी जनरली देखेंगे। पर हाँ, थोड़े बहुत एक्सप्रेशन में आपको दिखा देता हूं कि कौन से होते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वेरिएबल, है ना। पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वेरिएबल्स, ओके। जैसे ये लिख दिया आपने 2x + 3y, एग्जाम्पल लिख दिया 3x² + 4y² में भी, है ना, 4x + 5y², ठीक है। ये सारे के सारे 3x - 4y², कुछ भी इस तरह से जो आपने बना दिए, ये सारे के सारे 2√x + 5√y, है ना। ये वाला लास्ट वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगेन देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपने x की पावर में क्या लगा रखा है? यहाँ पे रूट लगा रखा है, यानी कि हाफ होता है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि x की पावर ½ + y की पावर ½, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल की पहचान नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.1 सॉल्व करते हैं, जिससे हमको समझ में आ जाए कि हम लोगों ने कितने बेसिक्स को पढ़ लिया, कितना हमको समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 एनसीईआरटी, पेज नंबर है ये आपकी टेक्स्ट बुक का 32, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह लिखता चला जाऊंगा स्क्रीन पे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी आप टेक्स्ट बुक खोल के रखोगे अपने सामने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। एंड विच आर नॉट, ये भी पूछ लिया इसने, एंड विच आर नॉट, एंड विच आर नॉट, ठीक है। तो रीजन भी देना आपको, रीजन योर आंसर, ठीक है। आपको उसकी रीजनिंग भी करने की क्यों हुआ, ठीक है। देखो जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है हमको 4x² - 3x + 7, बी दिया हुआ है y² + √2, सी दिया हुआ है 3√2 + t√2, डी में दिया हुआ है y + 2/y, और ई में दिया हुआ है हमको x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50, ये लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्ट। तो मैंने आपको बताई 2 बातें ध्यान देनी है यहाँ पे। देखो पहला तो ये टर्म लिखा हुआ है पॉलिनोमियल्स, और दूसरा लिखा है वन वेरिएबल, है ना। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जो पॉलिनोमियल नहीं है उसमें वन वेरिएबल 2 वेरिएबल की तो बात ही नहीं आएगी। तो कौन कौन पॉलिनोमियल नहीं है, मैं उसको रेड से कट कर दूंगा। देखो पॉलिनोमियल कौन कौन नहीं है, जहाँ पर भी किसी भी वेरिएबल की पावर क्या हो, हाफ हो, और या फिर कोई और ऐसा नंबर हो जो होल नंबर में नहीं आता है, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। तो सी ऑप्शन पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज
टी की पावर क्या लिखा है यहाँ पे, हाफ लिखा हुआ है, सही बात है कि नहीं। यहाँ देखो क्या है, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाई की पावर कितना लिखा है, -1 लिखा हुआ है, करेक्ट। इसके अलावा ए, बी और ई ये तीनों के तीनों क्या है, पॉलिनोमियल हैं, तो इसको तो बोलेंगे पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब बात आती है वन वेरिएबल की, तो वन वेरिएबल का मतलब क्या, आपको केवल वहाँ पे एक ही तरह का सिंबल दिखना चाहिए। देखो यहाँ पे केवल x दिख रहा है ना आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 वाला है ये, ठीक है। यहाँ देखो केवल एक ही तरह का सिंबल दिख रहा है y, तो ये भी 1 वाला है। देखो कांस्टेंट है √2, मैंने आपको देखो ऑलरेडी इसके पहले बताया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था मैंने, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, √3 √5 ये सब चलेगा, है ना, लेकिन ये वेरिएबल के ऊपर नहीं आना चाहिए कभी भी। तो वेरिएबल के ऊपर तो नहीं लगा ऐसा कुछ भी, है ना। √2 देखो कहाँ लगा है, नंबर है ना ये, देखो, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे t के ऊपर रूट लग गया था, तो इसलिए ये गलत हो गया था। तो ये कौन सा वाला है, ये भी 1 वेरिएबल वाला है। यहाँ देखो x, y और t है ना, t दे रखा है, तो ये कितने वेरिएबल वाला है, 3 वेरिएबल वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया कि 1 वेरिएबल वाला कौन सा होगा, जिसमें केवल आपको एक ही अल्फाबेट, एक ही सिंबल दिखाई दे, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है केवल x, सेकंड में क्या दिख रहा है, केवल y, एंड लास्ट वाला यानी कि फिफ्थ में क्या दिख रहा है, केवल x, y और t, है ना। तो 3 दिख रहे हैं वहाँ पे, दैट इज वाई 3 हो गया। और बाकी c और d तो वेरिएबल पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो इनकी तो हम बात कुछ करेंगे ही नहीं यहाँ से, है ना, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है यहाँ पे कि write the coefficient of x to the power 2 in each of the following. You need to write the coefficient of x की power 2 in each of the following. तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है 2 + x² + x, है ना। b में दिया हुआ है 2 -x² + x², अच्छा क्यूब है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है। c में क्या दिया हुआ है, π/2 x² + x। d में क्या दिया हुआ है, √2 x - 1, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व हम लोग, देखते हैं जरा। सबके आंसर मैं लिख दूंगा सामने ही, आप ध्यान से नोटिस करोगे अगर, तो फर्स्ट वाले केस में x² के साथ में क्या लिखा है, तो आपका जवाब होगा 1, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ x² के साथ में क्या लिखा है, आपका जवाब होगा -1। यहाँ x² के साथ में क्या लिखा है, आपका जवाब होगा π/2। यहाँ x² है, आपका जवाब होगा नहीं है सर, तो आप क्या बोल दोगे, 0, है ना, क्योंकि अब हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो +0 x², एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो इसलिए चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर आपको x² दिखेगा ही नहीं, वहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एग्जाम्पल देना है किसका, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल, एक मोनोमियल का देना और एक बाइनोमियल का। मोनोमियल की डिग्री कितनी दे रखी है, मोनोमियल की डिग्री दे रखी है हमको 100, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखो कैसे करोगे आप, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बाइनोमियल का मतलब होता है कि आपके पास कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म होने चाहिए। तो बाइनोमियल के केस में आपके पास 2 टर्म होने चाहिए ना, तो आप लिख दो, कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिख दो, x⁵ + 2 में भी, है ना, ये हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हो, y⁵ -7 लिख दो, या फिर x⁵ + √2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये सारे के सारे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो यहाँ पर तो ये भी कर सकते थे, x⁵ + y⁵, लेकिन हमको यहाँ पे एक ही ऐसा लिखा नहीं है वैसे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर, कि हमको केवल जो है ना एक वेरिएबल वाला चाहिए कि 2 वेरिएबल वाला चाहिए। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो ये 2 वेरिएबल का हो जाएगा। ओके, बाइनोमियल के बाद अगला बोल रहा था मोनोमियल, तो मोनोमियल का कैसे लिखोगे आप, मोनोमियल के केस में आप सिंपल सा आंसर इस तरह से लिख दो यहाँ पे कि भाई मोनोमियल का मतलब एक ही टर्म होना चाहिए, है ना, तो x की पावर क्या कर दिया आपने, 100 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, या फिर y की पावर 100 कर दो, एक्सेट्रा, इस तरीके से आप लिख दो। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके मोनोमियल कहलाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एक ही टर्म दे रखा है हमको, ठीक है, करेक्ट, सही बात है कि नहीं यहाँ तक, तो इसलिए ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ आप लोगों से, जैसे सपोज करो मैंने ये लिख दिया x की पावर 100 + 0, ये क्या है, बाइनोमियल है या मोनोमियल है, क्या आंसर है इसका, तो इसका आंसर होगा
मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज देखो मैंने आपको बताया था कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखा था 2x प्लस 3x, मैंने आपको बताया था क्या है, मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों ऐड अप होकर क्या बना देंगे, 5x बना देंगे। सेम तरीके से यहाँ पर है ना x की पावर 100 में अगर मैं 0 ऐड कर भी दूंगा तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे x की पावर 100 आएगा। दैट इज वाई क्या रहेगा, ये मोनोमियल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ लिखा हो तो ना x की पावर 100 प्लस 2, तो आप इसको ऐड करके कुछ लिख सकते हो, इतना ही रह जाता ना। दैट इज वाई ये बाइनोमियल बन गया, ठीक है, करेक्ट, यहाँ से तक बाइनोमियल बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात यहाँ पे बता दी, कई बार बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया आपको एक्स्ट्रा इन्फो, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यू नीड टू फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा दिया हुआ है 5t माइनस रूट 7 और लास्ट दिया हुआ है 3, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो कितना हो जाएगा, आपको डिग्री बोला, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, तो आंसर है 3। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, टी की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे तो मैंने बताया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, तो 0 होती है। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं सारे के सारे, है ना। जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया सारे के सारे क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे यहाँ तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्लासीफाई करना है बेस्ड ऑन डिग्री, है ना। मैंने बताया था आपको कि डिग्री के आधार पर ही तो आप बोलते हो क्यूबिक होगा कि लीनियर होगा कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फर्स्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड लिखा हुआ है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, एंड डी है 1 प्लस एक्स, फिर ई हो जाएगा हमारा 3t, और एफ में है आर स्क्वायर, जी में है 7x क्यूब, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो पहले वाले में डिग्री बेस्ड ऑन डिग्री बोल रहे हैं ना, तो आप इसका क्या लिखोगे, क्वाड्रेटिक लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे इसको आप, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या है डिग्री इसकी, क्वाड्रेटिक है। अच्छा ये कितना है, क्यूबिक है। यहाँ हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, लीनियर, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है ना, ये भी लीनियर। ये क्या है, क्वाड्रेटिक, और ये क्या है हमारा, क्यूबिक, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी फिनिश हो जाती है। जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आज तक बताए थे अभी तक के लिए, वो सारे के सारे आप रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग उसी से रिलेटेड बाकी की एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन केस किसी में डाउट होता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, तब भी नहीं समझ में आता तो कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा डिग्री क्या होती है, हम लोगों ने देखा एग्जाम्पल पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों ने पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, फॉर्मेट जो होता है, वो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे सबसे क्रूशियल बात जो ध्यान देनी है वो ये है कि पावर ऑफ द एक्स मस्ट ऑलवेज बी अ होल नंबर एंड द लार्जेस्ट पावर विल बी टर्म्ड एज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स को आगे कवर करते हुए।